हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट वीडियो तक अपन ने कवर किए थे चैप्टर नंबर 8 नंबर जो चैप्टर है उसको कंप्लीट खत्म किया था। अभी अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 9। नेम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी हाइट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। नेम है हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रो मैं आपको दे देता हूं। इंट्रोडक्शन में आपके पास यही है, सिर्फ आपको यूज करनी है। एक तो आपकी आएगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ये यूज होता है, बट इसमें पाइथागोरस की जगह क्या लगता है, इसमें पाइथागोरस की जगह लगता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो डिग्री है, जैसे थीटा साइन कोस टेन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनकी वैल्यू बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये सोल्व नहीं होने वाला। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अगर इसका आपको इंट्रोडक्शन वीडियो इसका देखना है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आप चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवाया था उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहां पे जाके देख लें। बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में वहां पे समझाया गया है और आप बहुत अच्छे से वहां से कवर कर सकते हैं। आज जो चैप्टर है थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन का डायग्राम बन जाता है तो आपके लिए वो क्वेश्चन 70 to 80% कवर हो जाएगा। उसके बाद में 20% ओनली उसकी कैलकुलेशन है जो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको अपन करते हैं अभी शुरू में। देखो चैप्टर नंबर 9 है, एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्टिच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक कोई पोल है, ठीक है, और उससे ये बंधी हुई है। वर्टिकल पोल है, उससे क्या है, किसी जमीन पे कहीं पे जाके बंधी हुई है, बन गई, और इस पे वो चढ़ता है। यह है रोप जिसकी लेंथ बताई है इसने 20 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट आपको पता करनी है, ओके। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रोप है इससे एंगल बनाया जाना, मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, इस ग्राउंड के साथ में ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया। अब इसको बोल देते हैं अपन, ये है ए, ये बी और ये क्या है, सी। अब देखो इसमें सबसे पहले तो AC इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 20 मीटर। सपोज दैट, ठीक है, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h। क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा h, हो गया। और आपको यही पता करनी है, इसे ले लेते हैं अपन h। अब देखो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, हो गया। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो यहां लिख लो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h है और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता किसमें है। फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका फॉर्मूला है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, आ रहा है साइन में। तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा कितनी डिग्री का है, थीटा है 30 डिग्री का, हो गया। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितने का है, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेन्यूज है 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2h इज इक्वल टू 20, इसको इससे और इसको इससे।
h इज इक्वल टू 20/2, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 10 क्या मीटर, 10 मीटर। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो क्या है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लिया, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो सेकंड स्टेप होगी वो क्या होगी, उसमें से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का पता करना। जब पता है कि उसमें कौन कौन सी दो चीजें दी हुई है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो अब आप पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो किस वाले फंक्शन में होता है वो आप फाइंड आउट करेंगे। थीटा की वैल्यू आपको उस फंक्शन की पता होनी चाहिए, उसके बाद में आप इजीली एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे मेन जो रोल प्ले किया वो किया किसने, डायग्राम ने। डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, पूरा क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन भी मैटर नहीं करती, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई पेड़ है जो आंधी की वजह से टूट चुका है, ठीक है, टूट गया है। अब टूट जाने तो टूट गया, तो अब अपने आगे देखते हैं। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये था पेड़, अब सपोज दैट ये यहां से टूटा और जो ब्रोकन पार्ट है वो आगे यहां पे लग गया, क्या बेंड्स, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब ये टॉप था, ये आगे टूटा और यहां गिरा, गिरने के बाद में ये जो टॉप है ये यहां आगे टच हो गया। टच होने के बाद में ये जो ग्राउंड के साथ में एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री बन गया एंगल। अब देखना क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के पैर से डिस्टेंस है किसकी दे रखी है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पे ग्राउंड से टच करना उसका टॉप, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। ओके, आगे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की आपको हाइट पता करनी है, हाइट पूरी ट्री की ये वाली है, ठीक है। अब देखो मैं इतनी हाइट को तो सपोज कर लेता हूं h, और इसको ये तो h1 हो जाती है और ये हो जाती है h2। तो देखो ये वाली हाइट ही यहां आके लगी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, h2, क्योंकि इतना ही तो टूट के यहां पे गिरा है, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, सेम। अब इसको ऐसे लिख देता हूं a, b और c। तो आपको h1 और h2 दोनों की कंबाइंड रूप से क्या करनी है, हाइट पता करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें सपोज करो, सपोज दैट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h, होगी h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी, थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का है, थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। थीटा के सामने क्या आता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितने डिग्री का, कितना हो गया, h1, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू h2, एंड ये नीचे वाली साइड कौन सी होती है, बेस इज इक्वल टू हो गया 8 मीटर। तो देखो एक आपको कोई भी दो रेशियो मिलेंगे, उन दोनों में से एक आपको दिया होगा, पहले इसका रिलेशन बनाते हैं और फिर इसका रिलेशन बनाते हैं। तो यह बेस और परपेंडिकुलर किसमें आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आता है 10 में। तो देखो सबसे पहले 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 थीटा कितने डिग्री का है, 30, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h1 अपॉन बेस कितना, 8। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h1 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 h1 इज इक्वल टू 8, h1 इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3, h1 आ गई, ठीक है। मीटर में है तो आ जाएगी मीटर में। ओके नेक्स्ट चलो अब आगे चलते हैं, 10 वापस से लगाते हैं, अब नहीं वापस से 10 वाला कितने लगाते हैं, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें आते हैं, कोस में, तो क्या लगेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लग जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है h2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 8/h2, हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 h2 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, h2 इज इक्वल टू 16/√3, हो गई। अब देखो हाइट ऑफ ट्री h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 है, h1 कितना है
8 अपॉन रूट थ्री, 8 अपॉन रूट थ्री। x2 कितना है 16 अपॉन रूट थ्री, 16 अपॉन रूट थ्री। एलसीएम कितना आएगा रूट थ्री, दोनों में एलसीएम सेम रूट थ्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24 अपॉन रूट थ्री। अब देखो ये 24 है, ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 8 3 जा 24। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू 3 से कैंसिल आउट हो सकती है तब तो अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो रूट में उस वैल्यू से अगर कैंसिल आउट हो सकती है तो अपन उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल में रूट थ्री को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 24 रूट थ्री अपॉन 3, 3 1 जा 3 8 जा, तो हाइट क्या जाएगी 8 रूट 3 मीटर। ये है आपका पार्ट 2। अब जो इसका पार्ट 3 है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्जाम के दिन कम बचे हैं तो अच्छे से मेहनत करें और अपना स्कोर बढ़ाएं लगातार, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच गाइस।